भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश और दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा यंग जनरेशन है। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ साथ यह दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का केंद्र माना जाता है। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है और दुनिया के प्रभावशाली देश अमेरिका, रशिया, फ्रांस, यूके, इजराइल आदि देशों के साथ भारत की मित्रता और डिफेंस डील्स के चलते आने वाले समय में भारत एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। भारत किसी भी देश में जमीन, जल और हवा तीनों ही माध्यमों से न्यूक्लियर हमला कर सकता है। दुश्मन देश की सैटेलाइट्स को तबाह करने की काबिलियत भी भारत हासिल कर चुका है। दुश्मन पर घातक बैलिस्टिक मिसाइल दागने के अलावा भारत की तरफ आने वाली तेज बैलिस्टिक मिसाइलों को भी अब भारत अपने एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रोक सकता है। भविष्य में आने वाली सैन्य तकनीकों जैसे एडवांस फ्यूचरिस्टिक सोल्जर्स, रोबोट सोल्जर्स, फ्यूचरिस्टिक बैटल टैंक्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ड्रोन्स, 6th जनरेशन जेट्स आदि तरह की मॉडर्न तकनीक बनाने के प्रयास भी भारत में तेजी से किए जा रहे हैं। ऑल इन ऑल विश्व महाशक्ति बनने की दिशा में बढ़ रहा भारत आज के समय कितना ताकतवर है, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, इनमें से किस देश के साथ भारतीय स्पेशल फोर्सेस गरुणा शक्ति सैन्य अभ्यास करती हैं, इंडोनेशिया या फ्रांस? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं करंट पॉपुलेशन से। तो भारत की वर्तमान जनसंख्या करीबन 138 से 140 करोड़ के बीच हो चुकी है, जिसका एग्जैक्ट सर्वे कोरोना महामारी की वजह से अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कुछ कम हुई है और देश में महिलाओं की औसत संख्या पुरुषों से ज्यादा है। डिफेंस स्पेंडिंग यानी डिफेंस बजट की बात करें तो भारत ने साल 2020-21 में डिफेंस के लिए करीबन 66 बिलियन यूएस डॉलर का बजट निर्धारित किया था। भारत अपनी जीडीपी का करीबन 2 से 3% हिस्सा अपने डिफेंस पर खर्च करता है। ऐसे में यदि इस साल भी भारत अपनी जीडीपी का लगभग 2.5% डिफेंस पर खर्च करता है तो ये 70 बिलियन डॉलर के आसपास रह सकता है, जो कि दुनिया का अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजट कहलाता है। सभी देशों की अपडेटेड डिफेंस बजट आते ही हम एक नया वीडियो जल्द ही अपलोड करेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारत की जमीनी ताकत। पहले एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल की बात करें तो इंडियन आर्मी में 12.3 लाख, इंडियन नेवी में 67,000 व इंडियन एयरफोर्स में करीबन 1.3 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल हैं। यानी भारतीय सेना में कुल 14 लाख से अधिक एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल मौजूद हैं। हथियारों की बात करें तो भारत एक न्यूक्लियर पावर देश है जो कि जमीन, जल और हवा तीनों ही माध्यमों से न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है, जिसमें अभी तक केवल भारत के अलावा अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों को ही न्यूक्लियर ट्रायड क्षमता हासिल करने में सफलता मिली है। भारत के पास 156 न्यूक्लियर वारहेड हैं, जिनकी संख्या आगे बढ़ सकती है। इसके बाद देखें मैन बैटल टैंक्स, तो भारत दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा बैटल टैंक्स रखने वाला देश है। दुनिया में सबसे ज्यादा टैंक्स रखने वाले टॉप 10 देशों पर बनाया गया हमारा पिछला वीडियो देखने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें हमने बताया था कि भारत के पास इस वक्त करीबन 4,750 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं। इसमें कुछ प्रमुख हैं T-90 भीष्मा, T-72 अजय और इनके अपग्रेडेड वर्जन्स। इन दोनों की 4500 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन मिलिट्री में हैं। वहीं बाकी हैं अर्जुन मार्क 1 और मार्क 2। वहीं T-90 भीष्मा और अर्जुन की करीबन 600 यूनिट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। इनके अलावा भारत के पास विजयंता और T-55 मैन बैटल टैंक्स की कुछ यूनिट्स हैं, जिन्हें LOC पर तैनात किया गया है और ये सिर्फ स्टैटिक यानी कि एक ही जगह फिक्स रहकर फायर करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। टैंक्स के साथ इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स में भारत के पास सोवियत समय के 2500 BMP-1 IFVs हैं, जिन्हें नई तकनीक और हथियारों से अपग्रेड कर भारतीय सेना में शामिल किया गया है, जिन्हें BMP-2 सरथ कहा जाता है। इसके बाद रॉकेट लॉन्चर्स देखें तो भारत के पास 1300 से भी अधिक रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। यहाँ पर हम यूनिट्स की नहीं बल्कि लॉन्चर्स की बात कर रहे हैं, जिनमें 126 पिनाका, 240 अपग्रेडेड सोवियत BM-21, वहीं 940 रशियन इंडियन BM-30 स्मर्च मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं।
सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज में भारत के पास फिलहाल 100 साउथ कोरियन K9 थंडर का इंडियन वेरिएंट K9 वज्र है, जिसकी एडिशनल 100 यूनिट्स को लद्दाख में हाई माउंटेन रेंज में वारफेयर के लिए लार्सन एंड ट्रूबो द्वारा तैयार किया जा रहा है। टाउड यानी फील्ड आर्टिलरीज में भारत के पास 3300 से अधिक आर्टिलरीज हैं, जिसमें अमेरिकन M777, इंडियन धनुष और इंडियन फील्ड गन, सोवियत समय की इंडिया इजराइल द्वारा अपग्रेड की जाने वाली M46 शरंग कुछ प्रमुख हैं। खबर है कि यूक्रेन भी इसमें भारत की मदद करने वाला है। इनके अलावा भारत के पास हजारों छोटे और बड़े सभी तरह के आर्मर्ड व्हीकल्स व पर्सोनल कैरियर्स भी मौजूद हैं। इसके बाद देखें हवाई पावर। तो इसके लिए पिछले वीडियो में हमने दुनिया की टॉप 10 सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट्स रखने वाले देशों की जानकारी दी थी, जिसे देखने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इसमें हमने जाना था कि भारत के पास फिलहाल 2130 से भी अधिक एक्टिव सभी तरह के एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं, जिसमें 500 के करीब फाइटर व इंटरसेप्टर जेट्स हैं। इनमें शामिल हैं राफेल, सुखोई Su-30 MKI, MiG-29, मिराज 2000 और HAL तेजस। वहीं इनमें शामिल 64 MiG-21 हैं, जो जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। इनके अलावा डेडिकेटेड अटैक्स के लिए भारत के पास 120 UK मेड स्पेस जेट जैगुआर हैं, जिन्हें दारिन 3 स्टैंडर्ड से अपग्रेड किया जा रहा है। सभी तरह के हेलीकॉप्टर्स में भारतीय सेना में करीबन 800 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, जिनमें 22 अमेरिकन अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, 15 रशियन Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर्स के साथ करीबन 21 इंडियन रुद्र और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। बाकी सैकड़ों ट्रांसपोर्ट, ट्रेनर्स और स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट्स इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री में मौजूद हैं। इसके बाद इंडियन नेवी की फायर पावर देखें तो इंडियन नेवी के पास फिलहाल एक एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य है। वहीं दूसरा INS विक्रांत जल्द ही नेवी में शामिल होने वाला है, जो कि अपने अंतिम चरण के सी ट्रायल्स पूरे कर रहा है। समुद्र के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की बात करें तो भारत के पास कुल 18 सबमरीन्स हैं, जिनमें 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, जिसमें से एक INS अरिहंत एक्टिव है और दूसरी जल्द ही नेवी में शामिल होने वाली है। इनके अलावा बाकी कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं। दुश्मन की नेवल पावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए भारत के पास 10 डिस्ट्रॉयर शिप्स भी हैं, जिनमें INS कोलकाता क्लास के हैं, जिन्हें विशाखापत्तनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स में बदला जा रहा है। इनके अलावा दिल्ली क्लास के डिस्ट्रॉयर्स प्रमुख हैं। वहीं राजपूत क्लास के सोवियत समय के डिस्ट्रॉयर्स जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। इन बड़े शिप्स के अलावा इंडियन नेवी में 13 फ्रिगेट्स मौजूद हैं। 23 कॉर्वेट्स भी इंडियन नेवी के पास हैं। इनके अलावा कई तरह की अन्य एम्फीबियस शिप्स, मिसाइल और पेट्रोल बोट्स, ट्रांसपोर्ट, रिसर्च व ऑक्सिलरी आदि प्रकार की शिप्स भी इंडियन नेवी की इन्वेंटरी में मौजूद हैं। सो फ्रेंड्स, ये रही इंडियन मिलिट्री की पावर वर्तमान समय में। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।